और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका विज़न बहुत साफ है। वो जहाँ सरल हैं, शालीन हैं, वहाँ वो सख्त भी हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं। इतने बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारा सारा सिस्टम बहुत शानदार चल रहा है। 3 राज्यों में मुफ्ती साहब जो है प्रचंड जीत मिली है, उस पर क्या कहेंगे? बहुत दिल की गहराइयों से भारतीय जो नागरिक हैं, जिनके लिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक नारा दिया कि मैं उस वक्त तक नहीं रुकूंगा जब तक मेरे भारत के सभी नागरिकों का कल्याण ना हो। और उनका नारा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो रंग लाया है। और इन तीनों राज्यों के लोगों ने बहुत अपने आप को समझदारी का एक परिचय दिया है कि उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उनके हाथों को मजबूत किया है। और मैं इन तीनों राज्यों के मतदाताओं का आभार ही नहीं, उनका धन्यवाद करता हूं कि वो लोग बहकावे में नहीं आए और किसी भी लोभ और लालच का शिकार नहीं हुए। यहाँ तक कि उन्होंने 400 रुपये और अन्य योजनाओं का जिक्र करने के साथ सारी चीज़ों को नकार दिया और कहा हमें तो देश में एक ऐसा विज़न चाहिए जिस विज़न को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी चले हैं। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न है वो है पूरा विश्व जो है उसका कल्याण हो। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आप पिछले महीने जो 2 महीने के लगभग हो गया है कि G20 की बैठक के मौके पर सारे विश्व के नेताओं को गांधी समाधि पर ला करके एक रास्ता दिखाया उन्हें। और वो रास्ता ये था कि दुनिया में पीस और अमन की वकालत करने वाला भारत, उसका अनुसरण करने वाला भारत आज पूरे विश्व से कहता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अगर ये पूरे विश्व के अंदर लागू होगा तो पूरी दुनिया में शांति आएगी, सुख आएगा। आज पूरी दुनिया में जंग चल रही है, लड़ाई हो रही है। आप हैरत करेंगे कि हजारों लोग जो हैं वो रोज़ हताहत हो रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो, चाहे वो इजराइल और हमास की लड़ाई हो, चाहे वो इराक और ईरान की हो, या पूरी दुनिया में कहीं भी जो अमन नहीं है। आज हमारा भारत एक ऐसे मौके पर आकर के कि जहां 41 परिवारों को ऑक्सीजन दी, उन्हें नई जिंदगी दी। और जो हमारे 41 मजदूर हमारी उत्तराखंड भूमि में टनल के अंदर फंस गए थे, उन्हें वहां से निकाला। और माननीय हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने वहीं से पूरी सरकार चलाई और वहां कैंप कार्यालय स्थापित करके पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को एक मैसेज दिया कि हम उसकी भी परवाह करते हैं जो आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है। माननीय हमारे जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के प्रेरणा स्रोत पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो एक आत्मीयता की बात करते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिरी पंक्ति पे खड़ा वो इंसान जो विकास से दूर है, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तराखंड देवभूमि के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री, लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने ये साबित कर दिया कि हमें परवाह है गरीबों की, हमारी नज़र है उन लोगों पर जो मुख्य धारा से कट गए हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि इस मौके पर ये सारी चीज़ें भारत की जनता उसका अनुसरण कर रही है। और मैं आज ये बात कहना चाहूँगा कि भारत ही एक ऐसा देश है जो आध्यात्मिकता के शिखर पे होने के साथ साथ वो पूरे विश्व का नेतृत्व भी कर सकता है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नारा वसुधैव कुटुंबकम, हम सब एक परिवार हैं, और वो वही काम कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज उत्तराखंड, हमारे राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की जनता ने ये परिचय दे करके 2024 के रास्ते को भी साफ कर दिया
कि माननीय प्रधानमंत्री के रास्ते में कोई नहीं आएगा। और कैसे 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 कोई आ सकता है? आज पूरा देश जो है वो विकसित हो रहा है। आज मैं ये बात कह सकता हूँ कि आप किसी भी एक क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, आपको ऐसा अनुभव होगा कि माननीय पूरे देश के अंदर जो है तमाम रोड बन रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, विकास हो रहा है और देश के लोग खुश हैं। और उस खुशी का नतीजा है कि हमने तीनों प्रदेशों में एक अच्छा प्रदर्शन करके बहुमत की सरकार बनाई है। तो इसलिए मैं इस मौके पर उस मालिक कायनात, अपने मालिक का भी आभार हम व्यक्त करते हैं और जनता का भी आभार व्यक्त करते हैं कि देश बदल रहा है, नया भारत बन रहा है। बस ज़रूरत तो इस चीज़ की है कि माइनॉरिटी में हमारे जो मुसलमान भाई हैं, जो 60 साल तक कांग्रेस के कार्यकाल में इतने नीचे चले गए कि उनकी सोचने समझने की सलाहियत ही ख़त्म कर दी। तो इसलिए मैं देश के मुसलमानों से ये कहना चाहूँगा कि मुख्यधारा से जुड़िए, राष्ट्रवाद का अनुसरण करिए, इसी से हमारा कल्याण होगा, आपके बच्चे आगे जाएंगे। और ये चीज़ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जब पसमानदा मुसलमानों की बात की, यानी वो मुसलमान जो दबे कुचले हैं, वो उनकी बात की कि इन लोगों को 60 साल के अंदर हाशिए पर रखा गया है, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मैं एज एक पसमानदा लोगों में से होने के साथ हमने गरीबी को देखा है। और जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिस विज़न को आगे बढ़ाया है कि हम गरीबों को आगे लाएंगे, तो मैं प्रदेश के सारे अपने मुस्लिम माइनॉरिटी से, ख़ास तौर से मुसलमानों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप आइए, अपनी दूरियों को कम करिए। मुफ्ती साहब, जब से आप आए हैं उसके बाद कुछ मदरसों में निरीक्षण भी किया होगा, क्या कुछ उसके बारे में थोड़ा सा बता देंगे? नहीं, देखिए, मैंने जिन मदरसों में मैं गया हूँ, मैं बड़ी तादाद में लोगों से मेरी मुलाकात भी हुई है और मैं उनसे यही कह रहा हूँ कि आपको अब ये राष्ट्र आपका अपना है, आप यहाँ के सम्मानित नागरिक हैं और यहाँ की सरकार एक आपके गार्जियन का काम कर रही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास पे काम कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, कहीं कोई भेदभाव उन्होंने नहीं किया है। जो कल्याणकारी योजनाएं हैं आप उठा के देख लीजिए, आयुष्मान हो या आपका जो है वो कच्चे मकान पक्के हों या जितनी भी प्रदेश की योजनाएं हैं, किसी जगह कोई भेदभाव नहीं हुआ है। आप ग्रास रूट पे मैं गया तो मैंने जाके देखा, तो मदरसों वालों की ये जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक में एक अच्छा मैसेज दें, अपने आप को अनियमितताओं से दूर रखें, सफाई आधा ईमान है, उसका पालन करें, अपने मदरसों में ठीक सा निज़ाम बनाए। जो फिज़िकली तौर से बच्चों को टॉर्चर करते हैं उसे नहीं करना चाहिए, सफाई सुथराई का ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई जांच के लिए कोई अधिकारी पहुंचते हैं तो उनका सहयोग करना चाहिए। सारे अपने रजिस्टर, अपनी कहाँ से क्या आपके स्रोत हैं, कहाँ से आपकी आमदनी है, आप कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं। जब आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें जो है खोल कर रखनी चाहिए। और आप तो वो हैं जो ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं, तो फिर आप जांच से क्यों डर रहे हैं? ना जांच से डरना चाहिए और ना ही जांच कोई ऐसी चीज़ है कि जिससे कहीं कोई आपको उसे फेस करना चाहिए। समय समय पर सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जांच कराना सरकार का अधिकार है और जांच को फेस करना आपका कर्तव्य है। तो इसलिए हाँ, आपको गैर ज़रूरी तौर से कोई परेशान आपको नहीं करेगा। जब हम यहाँ बैठे हैं तो हम तो आए, हमें तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने लाए इसलिए हैं कि हम मदरसों के लिए अच्छा काम करें। तो मदरसों वालों को चाहिए कि वो बिल्कुल अपने आप को सही रखें। और जिन जिन मदरसों में मैं गया हूँ मुझे बहुत अच्छा लगा है। हमने लंढौरा में मुफ्ती रियासत अली साहब हैं, उनके यहाँ उन्होंने 400-500 के करीब मदरसों के संचालक वहाँ थे। हमने सीधी बात वहाँ कही और हमने ये कहा कि भाई तुम दूसरे धर्मों के बारे में भी जानने की कोशिश करो ताकि आपस में एक मेलजोल हो। इसीलिए हम कह रहे हैं कि भाई संस्कृत पढ़ेंगे तो आपको वेद की जानकारी होगी, आप अरबी पढ़ते हैं तो कुरान की जानकारी आपको होती है। तो जब दोनों एक दूसरे को जानेंगे तो आपको, मैं समझता हूँ कि देवभूमि का आपको लाभ होगा। और देवभूमि वो है कि जहाँ मैंने पहले ही बताया कि ये तो बहुत पवित्र जगह है। और ये मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा प्रदेश, हमारा राज्य, माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी जो उसके लिए प्रयास कर रहे हैं, एक दिन ये बिल्कुल होगा कि पूरा देश नहीं, पूरा विश्व उसका अनुसरण करेगा। उत्तराखंड में कुछ मदरसे ऐसे भी मिले हैं जो इलीगल हैं या फिर जिन पर रजिस्ट्रेशन वगैरह उनके नहीं है, ऐसा भी कुछ पाया है? नहीं, वो जांच चल रही है। बहुत सारे ऐसे मदरसे, उन पे कार्रवाई भी हुई है। देखिए, बिल्कुल पक्का। देखिए, कार्रवाई करने में हम तो गलत चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। किसी को अनावश्यक
कोई परेशान नहीं किया जाएगा और जो भी अनियमितता पाई जाएंगी उन्हें हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक नहीं होंगे तो उन पर कार्रवाई होगी। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, उनका विज़न बहुत साफ है। वो जहाँ सरल हैं, शालीन हैं, वहाँ वो सख्त भी हैं और हम उन्हें फॉलो करते हैं। इतने बढ़िया से हमारे मुख्यमंत्री हैं। हमारा सारा सिस्टम बहुत शानदार चल रहा है, किसी के साथ कहीं कोई ज्यादती नहीं है। और अगर कहीं कोई ऐसी बात है तो वो मदरसे वाले नहीं, आप आकर हमें बता सकते हैं, हम उसका समाधान करेंगे। चलिए, खैर, ये थे हमारे साथ मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी। तो उन्होंने लगातार यही कहा है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी का भी विज़न यही है और कहीं ना कहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का भी विज़न यही है कि मुख्य धारा से जुड़ना चाहिए। आपकी क्या है राय, कमेंट भी कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि तस्वीरें आमजन लोगों तक जाएँ। आप इसी तरह से हमारे चैनल के साथ बने रहें। कैमरामैन सारुल के साथ सलमान अली की रिपोर्ट।